हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, न्यू सिलेबस क्या आ सकता है, न्यू एज लिमिट क्या रहने वाली है और कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या कंपटीशन बढ़ेगा आपके दिसंबर वाले एग्जाम में, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि क्या नेगेटिव मार्किंग आ सकती है यूजीसी नेट एग्जाम में। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको यही बोलूँगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से स्टडी करो, स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करो, तो डेफिनेटली आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यूजीसी नेट में पिछले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर काफी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। अब ये जो चेंजेस हैं, ये सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिला वो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। ये था कि अभी तक क्या होता था कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में हो, या एग्जाम पास कर लिया है पीजी विद मिनिमम 55% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 50%, तो आप लोग एलिजिबल होते थे यूजीसी नेट में अप्लाई करने के लिए। या अगर आप पीजी पढ़ रहे हो, अभी भी पीजी में हो, अभी भी रिजल्ट नहीं आया, तो भी आप एलिजिबल होते थे यूजीसी नेट में अप्लाई करने के लिए। और इस केस में आपको विद इन 2 ईयर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती थी और देन आपका जो नेट सर्टिफिकेट था जेरेट था वो वैलिड माना जाता था। बट यूजीसी ने एक बड़ा चेंज करते हुए इसी साल 2024 में ही एक बड़ा चेंज ये कर दिया कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पास हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस अब अंडर ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट का मतलब है कि अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया, आपकी ग्रेजुएशन अगर 4 साल की FYUP वाली है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ये वाली है, तो उस केस में, और इस FYUP इस 4 साल के अंदर आपकी जो परसेंटेज है वो 75% या उससे ज़्यादा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली यूजीसी नेट के एग्जाम में। और विदाउट पीजी भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो यूजीसी नेट के लिए। अब यहाँ पर अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन की मतलब ओनली ग्रेजुएशन करी है, 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स भी हैं आपके, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन याद रखें, अगर आपने एग्जाम पास कर लिया, जेआरएफ पास कर लिया, तो उस केस में आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी और आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा पीएचडी में विदाउट पीजी। पीजी किए बिना आपका डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जेआरएफ पास नहीं हुआ, आप जेआरएफ पास नहीं कर पाए, मैं अंडर ग्रेजुएट वालों की बात कर रहा हूँ, केवल नेट पास किया, तो उस केस में वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है, क्योंकि ऐसे में जो आपका नेट है, ऐसे में आप उस असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, आपको पीजी करना ही पड़ेगा तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो जेआरएफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अंडर ग्रेजुएट हो अगर 4 ईयर के, तो ये एक बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज देखने को मिला। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा चेंज था इस साल का। अगर हम बात करें न्यू सिलेबस की, तो काफ़ी पहले ही, लगभग 3-4 महीने पहले ही खबर आ गई थी कि यूजीसी की तरफ से नया सिलेबस आ सकता है, क्योंकि यूजीसी ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का ये कहना था, बनाएगी, ऐसा लिखा था, 3-4 महीने पहले की खबर बता रहा हूँ मैं। तब ये कहा गया था कि यूजीसी कमेटी बनाएगी जिसमें जिसकी रिकमेंडेशन के बेस पे हम सिलेबस में चेंजेस करेंगे। ये नहीं कहा गया था कि कंप्लीट 100% सिलेबस ही चेंज हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। 2019 उससे पहले भी सिलेबस चेंज हुआ था, तब भी माइनर चेंजेस देखने को मिले थे और कुछ टॉपिक ऐड हुए थे, मतलब मोस्टली टॉपिक ऐड हुए थे और 1-2 टॉपिक डिलीट भी किए गए थे। तो ऐसा ही हमेशा होता है, जब सिलेबस आता है तो 2-4 टॉपिक ऐड होते हैं या 2-4 टॉपिक डिलीट होते हैं, बस ऐसा ही होता है। 90% आपका सेम सिलेबस रहता है, 10% के आसपास ही आपका सिलेबस चेंज होता है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि नया सिलेबस आएगा तब पढ़ेंगे, या नया सिलेबस कब आएगा, कुछ टफ ना आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 90% आपका सिलेबस सेम रहेगा, कुछ 10% ही चेंज होगा, अगर होगा तो। अभी कोई कंफर्म नहीं है कि दिसंबर वाले एग्जाम के लिए हो गई होगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि एग्जाम स्कैम को लेकर कितने इतने बड़े लेवल पे एनटीए घिरा हुआ है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी सिलेबस चेंज करेंगे ये लोग, क्योंकि इन चीज़ों में भी टाइम लगेगा। कमेटी बनेगी, उसकी रिकमेंडेशन आएंगी, उसके बाद ही जो चीज़ें हैं वो होंगी। तो अभी फिलहाल यही मान के चलो कि अभी आपका जो चल रहा है सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, वही चलेगा दिसंबर एग्जाम के लिए। और अगर इन केस 1% चांस बता रहा हूँ कि अगर चेंज होता भी है, तो 90% आपका सेम सिलेबस रहेगा, कुछ नए टॉपिक ऐड हो जाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो वो टॉपिक भी हम आपको कवर करवाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम उनको भी आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट गाइस, इसमें आता है आपका एज लिमिट, कि एज लिमिट क्या रहने वाली है।
देखो गाइस, एज लिमिट के लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है एनटीए ने। सबसे पहली कैटेगरी आती है जनरल की और मेल। जनरल और मेल, इसकी है 30 ईयर, 30 साल की एज लिमिट है जेआरएफ के लिए, मैं बता रहा हूँ। नेट की कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप नेट का एग्जाम देना चाहते हो, कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी ईयर में हो, बस जिंदा होने चाहिए, 60 70 80 90 साल, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम देने आ जाओ। जेआरएफ की एज लिमिट है यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ जेआरएफ की, जो कि आप फेलोशिप होती है, जिसके लिए आप जिसके थ्रू आपका एडमिशन होता है पीएचडी में और आपको फेलोशिप मिलती है। तो जनरल और मेल हो तो 30 ईयर की होती है। अगर रिजर्व कैटेगरी से हो, रिजर्व में आपके एससी एसटी ओबीसी सब लोग आ गए, ओबीसी भी है इसमें, एसटी भी है इसमें, और आपका पीडब्ल्यूडी भी है, सभी की 35 ईयर की एज लिमिट रखी है गवर्नमेंट ने, यहाँ पर एनटीए ने 35 ईयर की है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और थर्ड कैटेगरी आती है विमेन की। अगर आप विमेन हो किसी भी कैटेगरी के, चाहे जनरल कैटेगरी के विमेन हो, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी की विमेन हो, सभी की 35 है। तो 35 में सभी की मान के चलो, बस एक ही कैटेगरी की है 30 ईयर, जो कि जर्नल है और मेल है, बाकी सबकी 35 है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, तो सभी को पता है कि दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और प्लस पेपर 2, दो पेपर होंगे। पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल, किसी भी सब्जेक्ट के आपसे स्टूडेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर 1 आपको देना ही पड़ेगा, वो सभी के लिए कॉमन होता है। पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। सपोज करो अगर मैंने एमकॉम किया हुआ है तो मैं कॉमर्स होगा मेरा सब्जेक्ट, अगर मैंने एमबीए किया हुआ है तो मेरा पेपर 2 मैनेजमेंट होगा, अगर मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हुआ है तो मेरा पॉलिटिकल साइंस होगा पेपर 2। तो पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, पेपर 1 होता है सभी के लिए कॉमन। पेपर 1 जो होता है इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसका मतलब 100 मार्क्स का हो गया। ये सब कुछ समझ में आपको पहले ही पता है, और ये चीजें इस बार भी ऐसी रहने वाली है। 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 में, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, मतलब 200 नंबर का आपका पेपर 2 होता है। टोटल जो पेपर है वो आपका 300 नंबर का होता है। ये टोटल मार्किंग हो गई। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की, किस 300 में से आपको कितने लाने हैं पास होने के लिए, तो गाइस देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, इस चीज को ध्यान से समझना। सबसे पहला है मिनिमम क्राइटेरिया, जिसको कि आपको फुलफिल करना ही होगा। तो एनटीए का कहना है कि मिनिमम आपको 40% लाने ही पड़ेंगे। अगर आपने इससे कम स्कोर किया तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। जो लिस्ट बनेगी कट ऑफ की उसमें आपका नाम ही नहीं होगा, जिस लिस्ट के बेस पे कट ऑफ निकाली जाएगी। तो 40% का मतलब कितना हो गया, 3 4 12 और 4 3 12, मतलब 120 नंबर हो गए। अगर आपके 300 में से 120 या उससे कम नंबर आप लेकर के आए तो आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। एनटीए आपका रिजल्ट आगे चेक ही नहीं करेगा, वही बंद कर देगा चेक करना, आगे चेक ही नहीं किया जाएगा, काम खत्म। अब 120 या उससे ज्यादा, सपोज 121 नंबर आ गए मेरे, तो अब मेरे चांस हो सकते हैं कि मैं पास कर जाऊं या पास ना करूं, दोनों चीजें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अब कट ऑफ निकाली जाएगी। अब ये 300 में से अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, 60% के आसपास कट ऑफ जाती है, 60% के आसपास रहती है। और वैसे मैं बता दूं हर सब्जेक्ट की अलग अलग रहती है, किसी की 50, किसी की 55, किसी की 60, किसी की 65। तो मैं एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि 60% अगर कट ऑफ जाती है तो इसका मतलब है कि 300 में से अगर आपके 180 या उससे ज्यादा नंबर हैं तो आपका नेट पास हो गया। ठीक है, तो ये है मोटे मोटे तौर पे। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ चेक करनी चाहिए। जो अभी रिसेंट दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ था, अगर आप उस साल की इस वाले सेशन की कट ऑफ चेक करते हो अपने सब्जेक्ट की, तो उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ लगभग लगभग इतनी जाती है, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 300 में से आपका कितना टारगेट, आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये कट ऑफ चेक करना बहुत जरूरी है अगर आप सीरियस होकर के स्टडी करना चाहते हो, क्योंकि आपको टारगेट पता होना चाहिए। टारगेट पता होगा तभी आप उस लेवल की मेहनत भी करेंगे। तो ये कट ऑफ की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये मैं आपको अपनी ऐप में अवेलेबल करवा दूंगा। इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपनी ऐप के अंदर। आपको मेरी ऐप इंस्टॉल करनी है, एग्जाम मेंटोर, मैं आपको बता देता हूँ। और उस ऐप के अंदर जब आप क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे? फ्री स्टडी मटेरियल पे। एग्जाम मेंटोर ऐप आपको इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसी ऐप के आपको फ्रंट पेज पे फ्री स्टडी मटेरियल करके सेक्शन दिखेगा, उसी सेक्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसको डाउनलोड करके आप एक बार जरूर गो थ्रू करें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो गाइस, कल गुरु पूर्णिमा है, कल 21 जुलाई है, आज 20 जुलाई को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सभी के लिए, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हम आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। 50% ऑलरेडी अवेलेबल था, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब अप्रॉक्स 70%। ये अब तक का हाईएस्ट डिस्काउंट है।
ये इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता दिसंबर एग्जाम के लिए इनरोल करने का। फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा सभी कोर्सेज पे। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है गुरु20 बिफोर बाय। ये जो ऑफर है 20 और 21 सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए अवेलेबल होगा, उसके बाद ये अवेलेबल नहीं होगा। सो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो इन 2 दिन के अंदर अंदर आप फटाफट से इनरोल कर लीजिए। अब क्या कुछ मिलेगा आप, मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखो वैसे इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली एग्जाम टारगेटेड स्टडी करनी है। यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सभी की हम आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवा रहे हैं और सभी की कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दी है। अब क्या कुछ मिलेगा इसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बायलिंगुअल होंगे। आपको इसके अंदर 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और पीडीएफ नोट्स होंगे जिसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो और मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। और मैं आपको अपकमिंग डेज में यूनिट वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी अवेलेबल करवा दूंगा इन सभी कोर्सेज में, ताकि आपकी जो हर यूनिट की प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। ये मैं अपकमिंग डेज का प्लान कर रहा हूँ, तो ये जो चीजें आपको अपकमिंग डेज में भी मिल जाएगी जो मैं बता रहा हूँ यूनिट वाइज एमसीक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो इस सभी लेक्चर्स के अंदर आपको थियोरी लेक्चर भी मिल जाएंगे, प्लस इसमें मैंने आपको एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाई हुई है, दोनों चीजें करवाई हुई हैं। अब मैं एमसीक्यूज की पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की, ताकि आप उसके थ्रू प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अभी अगस्त और सितंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो उसके लिए ऑफर अभी कोर्स चला था 1499 वाला, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ये भी अभी अवेलेबल है। तो ये जो कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ अगस्त सितंबर वाले एग्जाम के लिए। तो आप अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर दिसंबर की कर रहे थे तो आप सिंपली 6 मंथ के लिए इनरोल कर सकते हो। आपको करना क्या है, कैसे इनरोल करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप मेरा नंबर सेव कर सकते हो 8802919803। अगर आपको इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, बिकॉज कई बार मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं बिजी होता हूँ, क्लास ले रहा हूँ या मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं डेफिनेटली फ्री होते आप सभी को रिप्लाई कर दूंगा अगर आपको इनरोल करने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next video में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.